करता है, सैलरी का 12% पीएफ करता है। कितना सैलरी लोग का? हम लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। कैसा सुपरवाइजर है भाई? आप कैसा सुपरवाइजर है? काहे का सुपरवाइजर है आप इनका? जो हमको काम कराने का जो मिला हुआ भाई है, काम कराने का ये सिर्फ जिम्मेदारी लगता है कि उनका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका पीएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका जानकारी नहीं है तुम्हारे नहीं पास? हम लोगों को नहीं बताया गया है। समझ लीजिए भाई साहब, ये कैसा सुपरवाइजर है कि इनके जो कर्मचारी है उनका सैलरी कितना मिलता है इनको जानकारी नहीं, इनका पीएफ कितना मिलता है जानकारी नहीं, तो फिर कैसे वो लोग मान ले कि आप सुपरवाइजर है? हम लोग काम कराते हैं, जो देखते हैं भैया काम करवाते हैं, काम कराने का भी प्रोसेस आगे का कुछ प्रोसेस होगा ना? हम करेंगे। हम आप सभी लोग और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रामीण रिपब्लिक, और आज मेरी उपस्थिति जो है वो कमतौल, और देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है कर्मचारी संघ नगर पंचायत कमतौल अहियारी, और इतना तापमान होने के बावजूद ये सब तापमान में इतने गर्मी में ये जो कर्मचारी जो हैं ये बैठे हुए हैं, और इनका समस्या क्या है आज एक एक समस्या से हम आपको, अच्छा 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, और हम समझ सकते हैं कि यहाँ 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, और थोड़ा तापमान भी एक बार दिखा दीजिएगा, इस तापमान में 2 दिन से ये जल रहे हैं, और कहीं न कहीं ये वही कर्मचारी है जो कमतौल अहियारी पंचायत को साफ सफाई रखने में कहीं न कहीं इनका अहम भूमिका है। लेकिन इनका जो समस्या है कि जो एजेंसी के माध्यम से, जिस एनजीओ के माध्यम से, जिस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इनका जो नियुक्ति हुआ है और इनका जो समस्या है, तो उनको ही सुनने वाला कोई आज नहीं है। तो आज हम इनसे जानेंगे आखिर क्या समस्या है। भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए। बिट्टू मलिक सर। क्या समस्या है? क्या समस्या है? चलिए अब बताइए क्या समस्या है, बताइए क्या नाम है वो आपका? ये सर मेरा पीछा जैसे जो काम कराने वाले हैं वो मेरा पीछा है नहीं, वो देख नहीं पाते हैं उनको। हम इतना दिन से काम, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपका सेना तो है लेकिन कमांडर नहीं है। कमांडर नहीं है सर, है ना। कभी ऐसा होता है सर कि वेतन में 2-2, 3-3 महीना नहीं आता है, मेरा बाल बच्चा स्कूल से निकाला जाता है, वो भी हो गया। क्या नाम बताएं आप? संतोष मल्लिक सर। ये संतोष मल्लिक जी है, और कहीं ना कहीं ये महादलित हैं, और कहने का मतलब है कितना स्पष्ट रूप से बोले हैं कि हमारे पास सेना तो है लेकिन सेना नायक नहीं है, और कैसे हम काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे ये गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं है, और समय से इनकी सैलरी नहीं मिलती है, और समय से इनको पीएफ का क्या मामला है आप लोगों का? पीएफ भी समय से नहीं देता है, महीने देता नहीं है। कभी जैसे यानी 7-8 महीना हो गया, 6 महीना चाहे 4 महीना पीएफ का नहीं मिला अभी तक। अच्छा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये कर्मचारी हैं काफ़ी निचले स्तर के लोग हैं, और काफ़ी निम्न परिवार से लोग आते हैं, और अगर सैलरी समय से नहीं मिलेगा, इनका पीएफ समय से नहीं मिलेगा, तो आखिर ये अपना घर और परिवार कैसे चला पाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? सर डब्लू मलिक मेरा नाम हुआ। अच्छा, क्या समस्या है? काहेला 2 दिन से इतना गर्मी में बैठे हुए हैं? सर यही समस्या, देखिए सर, सबसे पहले भूख लगता है तो दौड़ता है। खड़े होकर बात करिए जी। हाँ। जब इंसान को भूख लगता है तो कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं सर। सबसे पहले के बात मैं कहना चाहूँगा सर, मैं सफाई कर्मचारी, मेरा डब्लू मलिक नाम है सर। बिल्कुल जी। अगर कहीं लेबर काम कर रहा है, कहीं कुछ काम करता जाता है, उस पर शोषण क्यों किया जाता है? अच्छा, आप काम करते हैं तो आपको शोषण भी किया जाता है? जी सर। अच्छा, मतलब जब आप लोग काम एक साथ, आप लोग बताइए, एक आदमी को शोषण किया जाता है कि सभी लोग को शोषण? आप समझ सकते हैं कि ये पंचायत के कर्मचारी हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर सफाई के लिए अपने फील्ड में रहते हैं, अपने जगह पर रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो इनका कहना है कि हमारा शोषण भी किया जाता है। तो जानेंगे आखिर शोषण कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। सबसे पहले शोषण इसलिए किया जाता है सर, काम करते रहेंगे तो कहेगा दूरा मार दो, नहीं दूरा मारेगा, मतलब उसका निजी दरवाजा साफ करने के लिए बोलता है? जी। अच्छा, दूरा मारेगा, नहीं मारेगा तो तुमको नौकरी से हटवा देंगे, चाहेंगे 2 मिनट में फेंकवा देंगे। अच्छा, बावन भैया का यह गाँव है, किसी के दरवाजे पे नहीं झाड़ू मारते तो वो आके कंप्लेन कर देता है ये रोड पर। अच्छा, नहीं करते हैं तो फिर जैसे यानी कहता है क्या कि जैसे जो यानी कानून कार्रवाई करेंगे, नहीं जैसे यानी करो, मतलब उसका आप दरवाजा साफ नहीं करेंगे तो आपको बार बार धमकी दिया जाता है कि हम तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। अच्छा, है ना। तो इस पर जो आपके जो अध्यक्ष है वो कभी एक्शन नहीं लेते हैं? कोई नहीं, कहना कि कोई अगर हमरा आगे पीछे बोलना ही वाला नहीं है। हम लोग अपना 30 आदमी 35 आदमी है कर्मचारी, यानी सफाई वाली, वो भी करते हैं। हम लोग यहाँ आकर के कंप्लेंट करते हैं, हमारे सुपरवाइजर साहब जो भी है वो लोग यही बात कहते हैं कि वो लोगों का बात को निगलेक्ट करके चलो। काहे निगलेक्ट
बैठ करके भाई, हर आदमी का एक मान है, सम्मान है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और कहीं न कहीं आप इस जो नगर पंचायत है इनका जो साफ सफाई का जिम्मेदारी आप पर है, तो कहीं न कहीं कचरा लगाने वाले से इज्जत तो कचरा साफ करने वाले का होना चाहिए। कच्चा साफ करने वाले का इज्जत होना चाहिए सर, लेकिन कचरा लगाने वाले से इज्जत तो कचरा साफ करने वाले का होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कम से कम अभी भी अब इतना 6G का 5G का जमाना आ गया भाई लोग, कम से कम अभी भी मानसिकता चेंज करो। कहीं ना कहीं जो कचरा लगाने वाला है और जो कचरा साफ करने वाला है, निश्चित रूप से जो कचरा साफ करने वाला है उनका इज्जत होना चाहिए। क्या समस्या है दीदी आपका? ये समस्या है भैया, आप क्या करेंगे? वो पैसा उसा टाइम पर नहीं मिलता है भैया, क्या करें? खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। दिया पुता क्या चीज खाएगा? अभी भूखले प्यासे दूर क्या महीना से सैलरी नहीं मिला है? 3 महीना सर नहीं मिला। अच्छा 3 महीना से नहीं। अच्छा एक तो पीएफ का पैसा नहीं कटता है सर, बाल बच्चा क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे? अच्छा पीएफ अकाउंट में प्रत्येक महीना आपका पैसा जमा नहीं? नहीं पीएफ नहीं जाता है सर, पीएफ नहीं आ रहा है, और राशन हम लोग का बंद कर दिया है दुकानदार। हमारा बच्चा क्या खाएगा? 2 दिन से जो है कि पाई लाइए तब राशन देंगे, बताइए बाल बच्चा क्या खाएगा? अच्छा कितने महीने से पीएफ अकाउंट में जमा नहीं हुआ है? पीएफ जो है 14 महीना से जमा नहीं हो रहा है सर। 14 महीना से पीएफ 14 महीना से जमा नहीं हो रहा सर, यही बात है। तो ये कहीं न कहीं घोटाला का अंदेश नहीं है? घोटाला का अंदेश है ऑफिस में ही। अच्छा ये नगर पंचायत नहीं है, ऑफिस घोटाला वाला ऑफिस है, क्या समझे? ये नगर पंचायत का ऑफिस, यह दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है। बहुत सारा महज कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। हटा में जो आओ सलम दुकान है, किराना दुकान, आओ सलम जाओ सलम। मतलब अब आप लोगों को राशन पानी देना भी लोग बंद कर दिया। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? चल रहा है अपना। कितना सफाई से काम करे छिए तो एक शिकायत आता है, फंड का शिकायत आता है, बार चोसर करता आता है हमको अभी। अच्छा आप अपने आयोग से सुनिए, आप अपने आयोग से, अपने फेडरेशन से, अपने NGO से जिनसे आप नियुक्ति हुए हैं, क्या मांग रखते हैं? सभी लोग 2-4 लोग हैं, खड़े होकर के बताइए एक साथ। हाँ खड़ा होकर के बताइए कि क्या आपका मांग है। आप तो बताइए, खड़े होइए सभी लोग खड़े होइए और बताइए कि भाई मांग क्या है। बहुत मांग है। नहीं बहुत नहीं, सिंपल मांग जो आप, हाँ जो आप जिस मांग के लिए आप बैठे हो, आपके पैर में क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया सर। अच्छा तो आपका तो मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा इधर? नहीं, ड्यूटी कुछ नहीं होता है सर यहाँ पर। मैं ड्यूटी के बाद मैं एक्सीडेंट कर गया, ड्यूटी में एक्सीडेंट नहीं किया हूँ सर। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरी मांग यही है, हमारे सफाई कर्मी में समय से वेतन मिला जाए, और 10 महीना 11 महीना हो गया पीएफ अभी तक जमा नहीं हुआ, समय से पीएफ जमा किया जाए। और साथ साथ हम नगरी इस कमतौल नगर में जो काम कर रहे हैं, कोई टोचन नहीं किया जाए। हम लोग काम आज तक ठीक ठाक किया हूँ, कभी दिक्कत नहीं हुआ है। राशन पानी बंद हो गया है। हाँ, कहीं ना कहीं दुकानदार को आप पैसा नहीं देते होंगे, वो मना करता होगा। मना कर दिया है कि ट्यूशन से जो बच्चा को निकाल दिया गया हुआ है, ट्यूशन भी नहीं मतलब पढ़ा रहा है कोई मास्टर साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? हम उसको आप समझ सकते हैं इस कर्मचारी का थोड़ा ईमानदारी पर गौर करिएगा कि इनको मतलब एक्सीडेंट हुआ तो ये भी कह सकते थे कि हमारा ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इन छोटे लोगों का ईमानदारी देखिए कि इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि भैया ऑफ ड्यूटी हमारा एक्सीडेंट हुआ है, इसमें हम कहीं कोई लाभ लेने के अधिकारी नहीं है। आप इसका ईमानदारी थोड़ा देखिएगा। तो जो एजेंसी वाले हैं, जो ये फेडरेशन वाले हैं, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन पटना वाले, तो थोड़ा इन लोगों का, गरीब लोगों का, थोड़ा निचले स्तर लोगों का थोड़ा मजबूरी समझिए। इनका महीने का जो सैलरी है ऑन टाइम दीजिए, और 14 महीना से पीएफ नहीं कट रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो आप समय से इनको पीएफ दीजिए, नहीं तो निश्चित आशंका होगा कि कहीं ना कहीं इनका पीएफ घोटाला करने की बारी बात आती है। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मेरे कहने का मतलब यही सर जी, मान कर चलिए आज जो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, ट्यूशन से निकाल दिया गया, तो हम लोग तो पढ़ा नहीं पाएंगे। आज हम सफाई कर रहे हैं, तो कल होकर तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो मेरा बच्चा भी तो सफाई करेगा, वही नीचे स्तर से हम लोगों को बच्चा आना पड़ेगा। अच्छा तो आपका सुपरवाइजर कौन है? सुमन जी। कहाँ है सुमन जी? बुलाइए सुपरवाइजर को। आइए थोड़ा आ जाइए, सुपरवाइजर को आ जाइए। हाँ आइए, आप सुपरवाइजर के सामने बात करिए ना, जब सुपरवाइजर यहाँ है। आइए सुपरवाइजर, थोड़ा 1 मिनट आ जाइए। आइए बाहर, कहीं नहीं आइए, बाहर क्यों नहीं आइए?
क्या बात करते हैं? ये लोग धूप में बैठे हैं। अच्छा, सुपरवाइजर जी सुमन जी आप ही हैं? जी सुमन। अच्छा, इतना धूप में जल रहे हैं आप, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन का हवा खा रहे हैं। हम लोग सभी स्टाफ का ईएफ की जानकारी जो बिल है वो डाउनलोड कर रहे हैं कंप्यूटर में बैठ के। हम लोग अंदर में नहीं बैठे हुए। 14 महीना से जमा कर रहे हैं। ये हमारे नहीं है सर, ये एजेंसी का है, एजेंसी ने देखेगा। हमारा तो काम कराने का सभी स्टाफ को दिया गया, हम लोग सब आदमी से काम करवाते हैं। तो काम करवाते हैं तो कम से कम इनके साथ रह के काम करवाएंगे ना सर? आपकी बात को हम समझे, लेकिन हमने पूरा स्टाफ ने सबको कहा है, एजेंसी को बोला है कि हम 26 तारीख को सभी स्टाफ से मीटिंग करके उसके बाद सब आदमी को समझा बुझा के जो भी करना होगा अपना उसमें। 14 महीना से पीएफ क्यों? 14 महीना से नहीं सर। अच्छा, अक्टूबर नवंबर 2 महीना उधर, अगस्त। क्या भाई साहब 2 महीना का पीएफ नहीं बाकी है? सर हम झूठ बोल रहे हैं सर जी आप। सर इसका सबूत हम उमंग ऐप के माध्यम से आपको हम प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, हम भी लोग सर सबूत रखे हैं। इसमें झूठ कौन बोल रहा है भाई साहब? कोई नहीं झूठ बोल रहा है। वो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ तो ये बोल रहा है सर। अब बताइए जी, हम उमंग के माध्यम से आपको हम प्रस्तुत करेंगे। दोनों महीना में 600 आता है पीएफ, दोनों महीना में 700, दोनों महीना में 800। मैंने बोलने दीजिए। पीएफ तो फिक्स होना चाहिए जी। पीएफ कितना पीएफ फिक्स है? सर हमको एजेंसी द्वारा नहीं बताया गया, हम लोग नहीं बता। आप सुपरवाइजर है, आपको पता नहीं है? ये जानकारी हमको। क्या बात कर रहे हैं? मूर्ख वाला बात नहीं, मूर्ख वाला बात क्यों कर रहे हैं? मूर्ख वाला बात क्या हुआ? ये एक सरेआम गलत बोल रहा है। आपको पता नहीं है कि पीएफ कितना करता है? पीएफ जो करता है सैलरी का 12% पीएफ करता है। कितना सैलरी लोग का? हम लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। कैसा सुपरवाइजर है भाई? आप कैसा सुपरवाइजर है? काहे का सुपरवाइजर है आप इनका? जो हमको काम कराने का जो मिला हुआ है, काम कराने का ही सिर्फ जिम्मेदारी लगता है कि उनका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका पीएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसका जानकारी नहीं है तुम्हारे नहीं, पास? हम लोगों को नहीं बताया गया है। समझ लीजिए भाई साहब, ये कैसा सुपरवाइजर है कि इनके जो कर्मचारी है उनका सैलरी कितना मिलता है इनको जानकारी नहीं, इनका पीएफ कितना मिलता है जानकारी नहीं, तो फिर कैसे लोग मान ले कि आप सुपरवाइजर है? हम लोग काम कराते हैं, जॉब को देखते हैं। भैया काम करवाते हैं, काम कराने का भी प्रोसेस आगे का कुछ प्रोसेस होगा ना? हम करेंगे, हम एजेंसी जो है। बोलिए खुल के बोलिए। ये दो बात हमरा और बोल रहे हैं कि सर ये लोग बोलता है मुझपाल सर है ना हमारे रंजीत प्रसाद, वो बोलता है तो तुम पीएफ बंद करवा लो, आप टैक्स में लो। चलिए रंजीत प्रसाद जी से भी मिला जाएगा। तो एक मिनट रुकिए, यही रुकिए सर, धूप में रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुकिए। काम कर रहे हैं। नहीं ठीक है, काम करिएगा। आपका कर्मचारी हड़ताल में है, आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा उनका जवाब तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी थोड़ा 5 मिनट के लिए आ जाइए, 5 मिनट के लिए सर। सुपरवाइजर महोदय जी आप भी थोड़ा 1 मिनट के लिए आ जाइए, आइए। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे सुपरवाइजर और जी वो जो 14 महीना का कर रहा है सोई पूछ रहा है, कागज निकाल के दे रहा है। कितना आपको बता रहे हैं, सुनिए। जितने भी 14 महीना के बाद बाकी है, 14 महीना का बाकी है ना। जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका जो पीएफ जो है वो जून तक अपडेट है। अच्छा, पीएफ कितना कटता है इन लोग का? इनके सैलरी का 12.5%। ठीक है, सैलरी कितना है इन लोग का? इनका सैलरी पर डे के हिसाब से होता है 372 रुपया अप्रॉक्स। ठीक है, उसमें अप्रॉक्स उसी के आसपास है। ठीक है, उनका जो सैलरी होता है उनका 12% सैलरी से काट के और फिर उतना परसेंट एनजीओ के माध्यम से इनके खाता पर भेज दिया जाता है। दूसरी बात, ये जो पीएफ का मामला है, आप जानते हैं कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो उनका सिग्नेचर, उनका प्रोफाइल अपडेट होने में समय लगता है। नया कार्यपालक पदाधिकारी आपको आए हुए लगभग 3 महीने हुआ है। इनका जून से पीएफ का पैसा बाकी है, जून तक का प्रोफाइल अपडेट है। अगर आपको साक्ष्य चाहिए तो साक्ष्य के तौर पे इनका ईपीएफ नंबर मांगिए और इनका ईपीएफ से आप डिटेल कहीं ना कहीं तो पूरा कुंडली निकल जाएगा, कुंडली निकल जाएगा। इसलिए तथ्यहीन हमने इनको कहा है कि आप अपना सारा खाता से निकाल लीजिए। आपका जो भी आप जो बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं 14 महीना, हमारी संज्ञान में हमने एजेंसी से बात किया है तो दिसंबर और पिछले जो एजेंसी चेंज हुआ मंथली में बताइए, मंथ बता रहा, जून से बाकी है इनका। पिछले जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस समय एजेंसी का कार्यकाल ठीक नहीं रहा तो उनका चेंज कर दिया गया, नया एजेंसी बहाल किया गया। तो उनका जो 3 महीने ये सुपरवाइजर महोदय आपके माध्यम से नियुक्ति भेजे। सुने, और इससे पहले जो एनजीओ थे संजय इलेक्ट्रॉनिक, उनका इन लोग का 3 महीना का बकाया रखे हुआ है। अच्छा। इससे पहले जो एजेंसी था उसका एजेंसी का भी बदलाव हुआ है। हाँ,
टेंडर हुआ था। वो पहले निविदा पर काफी काम करते थे, अभी टेंडर पर काम 7 महीना से चल रहा है। जो नया एजेंसी आया है उनके यहाँ इनका 4 महीना से 3 महीना का बकाया है, क्या समझे। उसमें इनकी त्रुटि है कि इनका कहना में जो है कि जो हमारा 1200 रुपया करीब 1100 से 1200 के बीच में होता है, उसमें से किसी आदमी को 700, किसी आदमी को 600, किसी आदमी को 900 भेज देता है। ये त्रुटि हुई है। सुनिए हम बतला रहे हैं, हमारी जब वो मेरा ग्रामीण है और वो हमारे ग्रामीण है, नहीं हम उसके ये नहीं है कि उसके खिलाफ में बोलेंगे। एनजीओ कितना आएगा कितना जाएगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा ग्रामीण है, हम इसके साथ हैं, ये नहीं है कि हम इसके खिलाफ में हैं। लेकिन आपको जो बोल रहे हैं 14 महीना का नया एजेंसी के यहाँ 2 महीना उधर का अभी जो पेमेंट रुका 3 महीना का और ये 2 महीना इधर का 4 से 5 महीना का बकाया है। और कुछ पैसा त्रुटि जो है कम बेस करके भेजा है। सैलरी में बोल रहे हैं 3 महीने से होल्ड है। सैलरी में जो सुनिए सैलरी की बात है बोले सैलरी में जो है ना इनका 2 महीना बीत गया, एक तीसरा महीना चल रहा है। 1 महीना का पेमेंट इनको एनजीओ के थ्रू हो चुका है। अच्छा। 1 महीना दे दिए। रक्षाबंधन में कुछ जो थे उनको कुछ एडवांस की जरूरी थे, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000 करके एडवांस लिया, वो पैसा अभी काटा नहीं गया है। आज के डेट में एनजीओ को कल खुना पेमेंट किया है। एनजीओ को जो पहले पैसा भेजा हुआ है, एनजीओ का पैसा नहीं गया था विभाग से, वो अपना पैसा में से भेजे हुआ है। क्या समझे। अभी विभाग जो कल पैसा भेजा है 2 महीना का, 2 महीना का सैलरी इन लोग का गया है। 2 महीना में आज इनका जो पिछला बकाया है उसमें एडवांस में से नहीं काटेंगे। आज 1 महीना का मैसेज इन लोग के 12 से 1 बजे तक सभी आदमी का आ जाएगा, बचेगा इस महीना का सैलरी जो महीना 5 तारीख को इनको आ जाएगा। अच्छा, इन लोगों का एक कहना था एक बात कि हम लोग जब क्षेत्र में काम करते हैं तो हमको मतलब कुछ लोगों द्वारा उनका दरवाजा बोलता है साफ करने के लिए, और जब दरवाजा नहीं साफ करते हैं तो हमको प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, हम बतला देते, ये बात का नाम उनका सही है, लेकिन हमारे तरफ से इनको एकदम साफ अति दिए हुआ है, दिशा निर्देश गया हुआ है। आज भी इनसे हमारी बात हुई, थोड़ा देर पहले पूछ लीजिए। हमने कहा है कि हमारा जो रोड है, नाला है, जो कहीं पर कचरा ढेर है उसको आप उठाइए, उसको फेंकिए, लेकिन व्यक्तिगत निजी काम अगर अध्यक्ष का भी है तो आप मत कीजिए, मत करिए। इससे ज्यादा आप क्या करें। चलिए, तो आप लोगों का जो लगभग समस्या है वो अध्यक्ष महोदय द्वारा समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। और आज एजेंसी को हमने फोन किया है, कार्यपालक को स्पीकर ऑन करके हमने बात करवा दिया है, इन लोग से बात हुआ है। एजेंसी को बोल दिए हैं कि आज से लेके कल तक आप आइए और इन लोग से बैठकर इनका जो भी समस्या है वो समस्या का हल कीजिए। और जो इनका है, इन लोग को भी बोले हैं कि आप अपना हिसाब निकाल कर सब आदमी अपना अपना रखिए, और वो आता है तो उसके सामने में सारे हिसाब को दीजिएगा और हम भी बैठेंगे, आप लोग भी बैठिएगा, वो भी बैठेगा। आखिर ये कब तक कमतौल लहियारी को कब तक ये लोग मतलब अनशन पर रहेंगे, कब तक हड़ताल पर रहेंगे? पर रहने की आवश्यकता नहीं है। एजेंसी वाला को हमने बोल दिया है, एजेंसी वाला आज आ जाए, कल आ जाए, आएगा पैसा तो आज इनको जाएगा ही, और एजेंसी वाला आएगा, बातचीत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप लोग अध्यक्ष महोदय जी के आश्वासन पर आप काम पर जाएंगे, या जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपकी समस्या समाधान नहीं होगा तब तक रुके रहेंगे? और ये दो बात हमारे बोले चाहे आप रुकिए, चलिए आप लोग बताइए कि अध्यक्ष महोदय जी के बात पर संज्ञान लेकर के आप लोग काम पर लौटना चाहेंगे? नहीं सर। अच्छा, जब तक आपका जो फंडिंग है। जी। चलिए, तब ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए ग्रामीण प्रेस। जय हिंद।